आज कुछ शब्द हिंदी के बता रहा हूँ। सामान्य हिंदी में भी काम आते हैं, हिंदी निबंध लेखन में भी काम आते हैं, सामान्य बोलचाल में भी काम आते हैं, हर तरह से उपयोग के हैं। एक शब्द है अक्षम्य। अक्षम्य का मतलब यह है कि जिसको क्षमा ना किया जा सके। जानते होंगे आप लोग। तो क्षमा से क्षम्य बनता है, क्षमा से क्षम्य, गमन से गम्य, दमन से दम्य, अदम्य, अगम्य, अक्षम्य। तो इस तरह के शब्द बनते हैं ये। जिसको ऐसा ना किया जा सके, जिसको यह ना किया जा सके, तो उनमें ये जो है आधा माँ और या बनता है। क्षम्य, गम्य, रम्य, रमण करने योग्य रम्य, दमन करने योग्य दम्य, अदम्य जिसका दमन ना किया जा सके। अगला शब्द है अजर। ईश्वर के लिए कहा जाता है कि अजर अमर अविनाशी। जो अजर हो यानी जरा जिसके ऊपर प्रभाव न डाले। जरा का अर्थ है एजिंग, जरा यानी एजिंग। ये वीडियोस आपको इस प्लेटफॉर्म पर दिख रहे हैं। अधिकतम सीमा 15 मिनट, कभी कम हो तो परेशान मत होना, कभी ज़्यादा भी मिल जाएंगे। कभी कुछ वीडियोस जो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, हिडन वाले भी इस प्लेटफॉर्म पर आपको दिए जाएंगे। ये कोई वादा खिलाफ़ी नहीं है। आपके लिए जो ज़रूरी है वो मैं देता हूँ, और मेहनत से मैं नहीं घबराता। तो इसलिए मेरी भावनाओं को समझते हुए यदि कभी मैं पुराने वीडियोस अपलोड करूं, तो ये समझ लीजिए कि वो वीडियो इसलिए अपलोड किए जा रहे हैं कि वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ये पुराना नहीं है, अभी अभी अपलोड हो रहा है। ये इसी मार्च के महीने में बना रहा हूँ इस वीडियो को, 2022 में। दूसरी बात यह है कि अनलिमिटेड लाइफ टाइम का मतलब है मेरी लाइफ टाइम और मेरी एक्टिव लाइफ टाइम। जब मैं बीमार हूं तो आपको वीडियो नहीं मिलेंगे। हालांकि मैंने मार्च में आपको वीडियो दिए, जबकि मार्च में मैं करीब करीब 15-20 दिन बीमार रहा हूं। आज इस 15-20 दिन की बीमारी के बाद पहले दिन उठ के बैठा हूं और थोड़ा सा बोल पा रहा हूं। मेरी आवाज़ में थोड़ी सी आपको वीकनेस भी लग सकती है। जो लोग परखने वाले हैं वो परख लेते हैं, नहीं कुछ लोगों को तो कुछ भी समझ में नहीं आता। तो ज़ुकाम रहा, खांसी रही, बुखार भी रहा, लेकिन पूरे मार्च की वीडियो आपको मैंने दी है, एडवांस में ही अपलोड कर दिए थे। कोशिश मैं यही करता हूँ कि बच्चों का कोई नुकसान ना हो, लेकिन कमिटमेंट की जहाँ तक बात है वो कमिटमेंट इतना ही है। एक्टिव लाइफ, अगर मैं बीमार हूँ तो वीडियो नहीं मिलेंगे। अगर मिल रहे हैं तो डेफिनेटली उसका एहसान मानिए कि मिल रहे हैं। कमिटमेंट के ऊपर जाके मैं दे रहा हूँ। जब मैं ऊपर जाके दे रहा हूँ तो इसका मतलब ये है कि आपको वो मानना चाहिए, उस चीज़ को स्वीकार करना चाहिए। ये बातें कहनी पड़ती हैं, ना चाहते हुए कहनी पड़ती हैं, क्योंकि कुछ लोग जो हैं पर्याप्त समझदार नहीं हैं, इसलिए कहनी पड़ती हैं। फाउंडेशन बैच 11,000 से स्टार्ट किया था मैंने, और वो बैच आज 39,000 का है। जिन लोगों ने 11,000 में लिया था उनको कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं मांगा गया, तमाम चीज़ें जोड़ी गई नई नई। इस बात का एहसान तो नहीं मानेंगे लोग, कतई नाम मात्र के लिए। लेकिन हाँ, अगर एक कमी हो जाए, कोई सी एक वीडियो अगर 30 मिनट से 29 मिनट का हो जाए, तो ज़रूर याद कर लेंगे कि सर ने तो कहा था कि 30 मिनट का वीडियो है। तो बेटे, इस बैच के अंदर जो है नियम जो है वो यही है कि 15 मिनट मैक्सिमम है। ये मिनिमम पहले कहा गया था स्टार्टिंग में, लेकिन बाद में सदैव ये कहा गया कि मैक्सिमम 15 मिनट का वीडियो मिलेगा इसके अंदर। मुख्य बात यह है कि बातचीत से मतलब है कि जो बात की जा रही है वो 15 मिनट मैक्सिमम। लेकिन अगर मैं ज़्यादा दे दे रहा हूँ तो कभी कम भी दे दे रहा हूँ। कभी मैं 30 मिनट दे दे रहा हूँ, कभी मैं 25 मिनट दे दे रहा हूँ, तो कभी कम भी हो जाए तो इसमें कोई ऐसी आफत नहीं आ गई, कोई बुराई नहीं है। ठीक है। तो अजर माने जरा, यानी बुढ़ापा जिसको न सताए वो अजर। जिसका कोई शत्रु ना हो उसको क्या कहते हैं आपको पता होगा, अजात शत्रु। तो इसका मतलब जात शत्रु कौन हुआ? जिसके शत्रु ने जन्म ले लिया हो, वो जात शत्रु हुआ।
जो दिखाई ना पड़े वो अदृश्य होता है। इतना आसान शब्द क्या बताना है, इतना आसान शब्द बताने की ज़रूरत नहीं है। अपराह्न बताते हैं। अपराह्न का मतलब पता होगा, दोपहर के बाद, लेकिन कभी सोचा कि अपराह्न क्यों कहते हैं, पूर्वाह्न क्यों कहते हैं? तो दिन का जो मध्यमान होता है, दिन का जब औसत लेते हैं पूरे दिन का, तो वो जिस जगह पे आता है उसको अन्न कहते हैं। अपराह्न का मतलब है अन्न के ऊपर, यानी कि आफ्टरनून, अन्न यानी नून, और पूर्वाह्न पूर्व नून यानी फोरनून। जो सामान्य नियम के विरुद्ध हो उसको कहते हैं अपवाद। जो उचित तरीके से किया गया, बनाया गया नियम हो, उचित तरीके से की गई बातचीत हो, उसको कहते हैं संवाद। उचित तरीके से बनाया गया नियम भी संवाद। अपवाद, जब दो कथनों में मतभेद हो तो विवाद, है ना। अभूतपूर्व का मतलब क्या है? जो पहले कभी न हुआ हो, जैसा पहले किसी ने न देखा हो न सुना हो, अभूतपूर्व। क्यों अभूतपूर्व है? भूत का मतलब हुआ, भव माने होना, भवति माने होता है, भूत माने हुआ, अभूत माने नहीं हुआ, पूर्व माने पहले, अभूतपूर्व माने जो पहले नहीं हुआ। अस्त्र और शस्त्र मालूम होंगे। फेंक कर जो चलाया जाता है वो अस्त्र होता है, और जो हाथ में पकड़ के चलाया जाता है वो शस्त्र, चाकू शस्त्र है। और अस्त्र, आग्नेयास्त्र, पिस्टल, राइफल, रिवॉल्वर, ये आग्नेयास्त्र हैं। आग्नेयास्त्र का मतलब अग्नि वाले अस्त्र, यानी इनसे अग्नि फेंकी जाती है। जूता अस्त्र भी है, शस्त्र भी है। जूता फेंक कर भी मारा जाता है और हाथ में लेकर भी धुनाई की जाती है। हालांकि मजाक में कहा जाता है, लेकिन ये सत्य है। अधोवस्त्र और अंतर्वस्त्र। अंतर्वस्त्र माने अंडर गारमेंट्स, अधोवस्त्र माने लोअर, जैसे कि पायजामा, ट्राउजर्स, ये अधोवस्त्र हैं। ऊपरी वस्त्र जैसे कि शर्ट, ये ऊपरी वस्त्र हैं। अधोवस्त्र नीचे के कपड़े, ऊपरी वस्त्र ऊपर के कपड़े, अंतर्वस्त्र अंदर के कपड़े। अनिर्वचनीय, निर्वचन का मतलब होता है इंटरप्रेट करना, किसी चीज़ की व्याख्या करना। अनिर्वचनीय माने जिसकी व्याख्या नहीं की जा सकती, जिसको समझाया नहीं जा सकता। अतिशयोक्ति, बढ़ा चढ़ाकर कही जाने वाली बात। अतिशय माने ज़्यादा, उक्ति माने कथन, अतिशयोक्ति। अग्रणी, अग्रणी तो होता है, पूर्वणी नहीं होता। अग्रणी में, अग्रणी का मतलब है सबसे आगे रहने वाला। पीछे रहने वाला पृष्ठवर्ती कहलाता है। इसका विलोम होगा पृष्ठवर्ती। अग्रज माने होता है जो पहले जन्मा हो। अग्र ज माने जन्मा। अनुज, जो बाद में जन्मा हो, अनुज। अगोचर, बड़ा इंटरेस्टिंग शब्द है। अगोचर, ईश्वर को कहा जाता है कि इंद्रियों द्वारा जो जाना नहीं जा सकता वो ईश्वर है। इंद्रियों को गो कहते हैं, गो, जियो गो। अंग्रेजी में नहीं कहते हैं, हिंदी में कहते हैं गो। तो अगोचर, चर माने जाना जा सके, चला जा सके, इंद्रियों द्वारा पहुंचा जा सके जहां, तो वो गोचर। और गोचर के पहले आ लगा दिया तो अगोचर, ये हुआ अगोचर। अछूत और अछूता, अछूता जिसे छुआ न गया हो, अछूत जो छूने योग्य न हो, अस्पृश्य, अछूत। अछूता, अस्पर्शित, अस्पर्शित, जिसे छुआ न गया हो। इसके बाद है, जिस पुस्तक में 8 अध्याय हों, अष्टाध्यायी। लेकिन इस पुस्तक को लिखा किसने है? 8 अध्याय की एक पुस्तक है जिसका नाम ही अष्टाध्यायी है। इसको लिखा है पाणिनि, PANINI, पाणिनि, पाणिनि का अष्टाध्यायी। आवश्यकता से अधिक बरसात होना, अतिवृष्टि। आवश्यकता से अधिक बरसात होना, अतिवृष्टि। बरसात बिल्कुल न होना, अनावृष्टि। थोड़ी बरसात होना, अल्पवृष्टि, हाइपो प्रेसिपिटेशन, अल्पवृष्टि। अनावृष्टि, नो प्रेसिपिटेशन। अतिवृष्टि, हाइपर प्रेसिपिटेशन। एक शब्द है इंद्रियों की पहुंच से बाहर,
इंद्रियों की सीमा से बाहर, अगोचर, उसको कहते हैं अतीन्द्रिय। इंद्रियातीत, इंद्रियतीत, इंद्रियों से आगे, इंद्रियातीत, इंद्रिय अतीत, अतीन्द्रिय, अति इंद्रिय, इंद्रिय के ऊपर, इंद्रियों से जिसे हम नहीं पहचान सकते। सीमा का उल्लंघन, अतिक्रमण, जिसकी गहराई का पता न लग सके, अथाह। अरे बड़े मज़ेदार शब्द है कि ये सरकारी भाषा में बहुत इस्तेमाल होता है। अद्यतन, अद्यतन माने आज तक, अब तक सही बिल्कुल रखा गया हो। अपडेटेड, अप टू डेट, अद्यतन, ये बहुत इस्तेमाल होता है। अध्यादेश, अंग्रेजी में कहते हैं इसे ऑर्डिनेंस। अध्यादेश जारी किया, लेकिन अध्यादेश जारी नहीं होता, अध्यादेश प्रख्यापित किया जाता है, ऑर्डिनेंस प्रमोलगेट किया जाता है। अध्यादेश अर्थात राष्ट्रपति या राज्यपाल जब कोई ऐसा आदेश करते हैं जिसमें विधि का बल होता है। तो अगला शब्द है अधिकृत, यानी अधिकार किया गया। मैंने ये ज़मीन अधिकृत कर ली। अधिग्रहित कर ली अलग है। अधिग्रहित करने का मतलब है सीज कर लेना, किसी को सरकार द्वारा कोई ज़मीन पर कब्जा कर लेना, अधिग्रहित कर लेना, सीज कर लेना। उसके लिए भी अलग अलग शब्द इस्तेमाल होते हैं तरह तरह के। एक्विजिशन कर लेना, लैंड एक्विजिशन, एक्वायर की जाती है। अधिसूचना, सरकार जो सूचना जारी करती है उसको कहते हैं अधिसूचना, नोटिफिकेशन। सरकार जो नियम बनाती है, एक्ट बनाती है, उसको कहते हैं अधिनियम। अविवाहित महिला, अनूढ़ा, अनूढ़ा। प्रौढ़ा क्या होती है? मध्यम आयु की महिला, 40 वर्ष 45 वर्ष, प्रौढ़ा। अनूढ़ा, जिसका विवाह न हुआ हो। नवोढ़ा, नवोढ़ा, जिसका हाल ही हाल विवाह हुआ हो। गुरु के पास रहकर जो लोग पढ़ते हैं, डे स्कॉलर, अंतेवासी, एक डे स्कॉलर होते हैं, है ना, अंतेवासी जो गुरु के पास रहकर पढ़ते हैं। पहाड़ के ऊपर जो जमीन छोड़ दी जाती है जहां पर कोई खेती ही नहीं कर सकता, उसको कहते हैं अधित्यक्ता भूमि। अधित्यक्ता भूमि। अनुयायी, अनुयायी, अनुगमन करने वाला। अनुगामी बिगड़ के हुआ गामी, गामी की जगह हुआ यामी, यामी की बिगड़ के हुआ याई, अनुयायी। संवाद बताया था। परिवाद माने क्या होता है? परिवाद माने शिकायत, और अनुवाद जानते ही हो। अनुमोदन, रिकमेंडेशन, किसी प्रस्ताव का समर्थन करना। जिसके माता पिता ना हो वो अनाथ है। बड़ी मज़े की बात है, फिल्में बनती हैं। लावारिस, अनाथ के सेंस में कहते हैं लावारिस। लावारिस का मतलब है जिसके कोई वारिस ना हो। वारिस यानी जिस पिता के कोई पुत्र ना हो, पुत्री ना हो, तो वो लावारिस है। जिसके कोई सक्सेसर ना हो वो लावारिस कहलाता है। अनाथ नहीं होता लावारिस। फिल्म बन गई पूरी अमिताभ बच्चन वाली, लावारिस, और उसका अर्थ यही है कि अनाथ, जबकि गलत है ये। अमिताभ बच्चन तो महान गलतियां वैसे भी करते हैं, उसकी कोई ठिकाना ही नहीं है। जिसका जन्म समाज के निम्न तबके में हुआ हो, निम्न वर्ग में हुआ हो। अंत्यज, अंत में जो जन्मा हो, अंत्यज। जो परंपरा से चली आ रही हो, कहावत, अनुश्रुति, जिसका कोई उपाय ही न हो। अनन्योपाय, अनन्य उपाय, अनन्योपाय। जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ भाई, अन्योदर भाई, यानी सौतेला भाई, वो भाई जिसकी माता दूसरी है, अन्योदर भाई। जिसे बुलाया न गया हो, अनाहूत। आहूत माने बुलाया गया, न बुलाया गया अनाहूत। जिसे बुरी तरह बुलाया गया हो, दुराहूत। अच्छी तरह बुलाया गया हो, सदाहूत। हाँ, जो ढका हुआ हो, आवृत। जो ढका हुआ न हो, अनावृत। एक पत्र पहले लिख दिया है, एक पत्र बाद में गया, अनुस्मारक, रिमाइंडर, अनुस्मारक। जो पीछे पीछे चलता हो, अनुगामी।
जहाँ रानियाँ रहती हैं वो जगह अंतःपुर। तो ये वीडियो यहीं तक, आगे चलते हैं फिर अगले वीडियो में।